मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई महत्वपूर्ण बातें साझा की हैं। उन्होंने बताया कि जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के सभी मंत्री प्रतिदिन 2 घंटे प्रदेश कार्यालय में बैठक कर कार्यकर्ताओं, वरिष्ठजनों और जनता से संपर्क करेंगे। उनका उद्देश्य यह है कि कार्यकर्ताओं को मंत्री से मिलने के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े और उन्हें सरकारी योजनाओं का प्रत्यक्ष फीडबैक भी मिल सके। डिप्टी सीएम ने बताया कि इस कदम से सरकार अपनी योजनाओं को और प्रभावी ढंग से लागू कर सकेगी। वहीं उन्होंने बुंदेलखंड में अटल बिहारी वाजपेयी के विजन को धरातल पर उतारने, गरीबी दूर करने के लिए नदियों को जोड़ने और शिक्षा एवं कुपोषण जैसी समस्याओं को सुधारने पर भी जोर दिया। राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केवल आरोप लगाते हैं, जबकि वास्तविक सुधार की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आरोप लगाना आसान है, लेकिन समस्याओं का समाधान सरकार पूरी निष्ठा और सक्रियता से कर रही है। हेमंत खंडेलवाल जी के निर्देशानुसार सरकार के जो भी मंत्री हैं वो पार्टी कार्यालय में 2 घंटे कम से कम समय देंगे और उन 2 घंटों के दौरान जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ जन प्रदेश के कोने कोने से आते हैं उनको संपर्क करने का मौका भी मिलेगा और उनके माध्यम से प्रदेश की जितनी भी योजनाएं संचालित हो रही हैं उनका फीडबैक और जो महत्वपूर्ण कार्य किसी वजह से होने में कठिनाई आ रही है वो भी कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर सरकार अपने काम को और बेहतर तरीके से संचालित कर सकेगी। तो इसमें सरकार का भी लाभ है और जो जिन कार्यकर्ताओं के दम पर हम सरकार बनाते हैं उनको सरकार से मिलने के लिए, मंत्रियों से मिलने के लिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता ना पड़े। पार्टी कार्यालय हमारा मंदिर के समान होता है कार्यकर्ताओं के लिए, तो यहाँ पर वो आएंगे और यहीं पर उनको मंत्री उपलब्ध रहेंगे और बातचीत होगी और प्रदेश को बेहतर राज्य बनाने का जो हम लोग का मिशन है उस मिशन को पूरा करने में हम ज़्यादा तरीके से, सार्थक तरीके से काम कर पाएंगे। देखिए, बुंदेलखंड को आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के विजन को बुंदेलखंड में उतारने के लिए जो काम हमारी सरकार ने इन 2 वर्षों में किया है वो अभूतपूर्व है। केन बेतवा नदी को जोड़ना मतलब पूरे बुंदेलखंड को शस्य श्यामला धरती बनाना है, क्योंकि अटल जी कहते थे कि इस देश की गरीबी को दूर करना है तो नदियों को जोड़ना पड़ेगा। नदियों को जोड़ेंगे तभी 1-1 इंच ज़मीन पर सिंचाई का पानी पहुंचेगा और धरती से दौलत पैदा होगी। तो न सिर्फ प्रधानमंत्री जी को लाके उसका भूमि पूजन किया गया बल्कि काम भी बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। तो बुंदेलखंड में कैबिनेट की बैठक होने से विकास के कार्यों को भी गति मिलेगी और जो टूरिज़्म का एक बहुत बड़ा सेंटर है हमारा खजुराहो, वो भी चर्चा का विषय बनता है। तो इसलिए स्वाभाविक है, जैसा आप कह रहे हैं, कि फ़ायदा होगा। देखिए, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे कुपोषण का हो, हर क्षेत्र में हमारी सरकार स्थितियों को बेहतर करने में कोई कसर छोड़ नहीं रही है। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, उनका तो आरोप लगाने के लिए आरोप लगाते ज़रूर हैं, लेकिन वो भी ये समझ रहे हैं, क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है कि जो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर थी वो 175 से अब 142 पे आ गई है। जो हमारी शिशु मृत्यु दर थी तो वो फिर 50 से ऊपर थी, वो 37 में आ गई है। तो कुल मिला के हमने जो प्रयास किए, जो अधोसंरचना बनाई, जो व्यवस्थाएं शुरू की हैं, उसके कारण हम सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और ये हम नहीं, ये केंद्र सरकार भी मान रही है कि इंडिकेटर जो हेल्थ के हैं वो सुधर रहे हैं। इसी प्रकार से कुपोषण के मामले में भी जिस तरीके से प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना और तमाम तरह की योजनाएं चल रही हैं, उससे स्थितियां बेहतर हो रही हैं। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि आरोप लगाना आसान है, लेकिन इन समस्याओं के समाधान के लिए जो सरकार की जिम्मेदारी है उसका निर्वहन हम कर रहे हैं।